केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्यों आभारी हो गए सिंधिया, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ट्वीट दिखाऊंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये ट्वीट देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें लिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सार्थक प्रयासों से केंद्र सरकार ने मेडिकल और डेंटल शिक्षा में ओबीसी के छात्रों को 27%, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 10% आरक्षण की स्वीकृति दी है। पिछड़े और वंचितों के लिए ये ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आभार जता दिया प्रधानमंत्री मोदी के प्रति और ओबीसी आरक्षण को लेकर सिंधिया ने ये आभार जताया है। अब ये आरक्षण का मामला है क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री का आभार जता के संदेश देने की कोशिश की है। इन चीजों के तमाम मायने हैं, लेकिन ये आरक्षण क्या है ये हम समझ लेते हैं। दरअसल हाल में ही सरकार ने नीट परीक्षा जो कि मेडिकल शिक्षा के लिए प्रवेश का जरिया होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट परीक्षा, उसमें आरक्षण का फैसला लिया है मोदी सरकार ने, जिसमें ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27%, कमजोर वर्ग आर्थिक वाले ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया गया मोदी सरकार की तरफ से। अब इस आरक्षण में आपको बता दें कि सरकार ने फैसला कैसे लिया, यह भी आपको बता देता हूं। दरअसल ऑल इंडिया कोटा होता है मेडिकल सीटों को लेकर, जिसमें अंडर ग्रेजुएट यानी जो एमबीबीएस होता है या बीडीएस होता है, इसमें 15% कोटा केंद्र सरकार का होता है। और जो पोस्ट ग्रेजुएट जिसे हम कहते हैं एमडी, एमएस या एमडीएस जो एजुकेशन होती है, उसमें 50% कोटा केंद्र सरकार का होता है। इसी कोटे पे ओबीसी और कमजोर वर्ग आर्थिक जिनकी स्थिति ठीक नहीं है उनके लिए 27 और 10% के आरक्षण का फैसला मोदी सरकार ने लिया है। अब इस फैसले के बाद ये होगा कि इसी सत्र से ये लागू कर दिया जाएगा। ये मसला चूंकि लगातार देश में चर्चा में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संदेश देने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार ने बड़ा काम किया है ओबीसी वर्ग को लेकर, ये संदेश देने की कोशिश की गई ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से। अब होगा ये कि जैसे मान लीजिए 15% किसी राज्य में अगर 100 सीटें हैं मान लीजिए मेडिकल की, तो 15% आरक्षित हो जाएंगी अंडर ग्रेजुएट में ओबीसी वर्ग के लिए, 10 सीटें आरक्षित हो जाएंगी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। तो ये जो प्रतिशत है इस तरीके से सीटों में बढ़ जाएगा, जिसको लेकर हाल में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको बड़ा कदम बता रहे हैं सरकार का सामाजिक प्रतिमान के क्षेत्र में। यानी कहा जा सकता है कि सिंधिया ने इसे केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि भी बता दिया और आभार जता के ये भी संदेश दे दिया कि केंद्र सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। आप देखते रहिए एमपी तक।